दोस्तों एक बार आपका वापस से स्वागत है फिटनेस फाइटर्स पे। आज जो हम बताने वाले हैं वो है बैक वर्कआउट विद 2 डंबल्स। लेकिन हम कर रहे हैं जिम में। उसका रीज़न ये है कि बाहर बहुत ही गर्मी है। अगर हम आपको जो है वापस से पार्क में या गार्डन में अगर बनाएंगे तो ये बंदा आधे में एग्जॉस्ट होकर चले जाएगा, क्योंकि वैसे ही बॉडी में सॉल्ट नहीं है, शुगर का इंटेक नहीं कर रहा है, कार्ब्स बहुत कम है, एनर्जी जल्दी लॉस हो जाती है। 2 डंबल के साथ में आपको 5 वेरिएशन बताएंगे कि आपको कौन से वर्कआउट्स करने चाहिए घर पे। एक वेरी गुड बैक मोंटो का वैसे बैक बहुत अच्छा है, तो आपको देखने में भी मजा आए। बैक वर्कआउट में कुछ वर्कआउट्स ऐसे हैं जिसमें आपको वजन बढ़ाना है। अगर आपके पास वजन नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, स्पेशली डेडलिफ्ट हो गया, शरक्स हो गया। 5 वेरिएशन विद 2 डंबल्स आपको बताएंगे बैक वर्कआउट। सबसे पहले चलते हैं हम लोअर बैक की एक्सरसाइज करते हुए डेडलिफ्ट पे। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या रोमानियन बोल सकते हैं आप। और जो नी रोल के थोड़ा सा नीचे तक जाना है बस। ये इसमें जो होता है, इसमें जो मसल जो वर्क होते हैं वो लोअर बैक के वर्क होते हैं। जब आप ऊपर आकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मिड बैक भी वर्क होता है उसमें। अभी ये दिखाओ आपको मोंटो का मिड बैक। देखो मोंटो होल्ड कर, ये देखो मिड बैक के मसल्स देखिए, ये देखिए पूरे फाइबर्स वगैरह दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन है। इसका करना है 3 सेट। अगर आपके पास सेम वेट है और अगर आप 20-25 आराम से कर रहे हो तो ट्राई करिए 30-30 करने के लिए, या 100 रेपिटेशंस करिए 3 सेट में। तो ये आपको फील होगा आपके लोअर बैक में कि आपने कुछ वर्कआउट किया है, भर जाएगा। तो चलते हैं हम सेकंड वेरिएशन के ऊपर, वो है सिंगल आर्म रोइंग। रोइंग का फॉर्म आपको बता देता हूँ। बैक हाथ चलेगा, चेस्ट अप रहेगा, एक हाथ जो है घुटने पे रखी हुई, घुटने पे रखा बॉडी में, ताकि प्रॉपर सपोर्ट मिले। और ये बैक का मूवमेंट देख सकते हैं, आपको पता लगेगा। ये आपको 2 मसल्स दिख रहे हैं, ये टेरिस मेजर और टेरिस माइनर है। यहाँ पर ये लैट्स है, पूरा नीचे जाना है, दैट्स इट। मिड बैक का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन सेंटर का नहीं होता, साइड का होता है। ओके, ऑन दी अदर साइड। हाँ, दैट्स इट। पूरा नीचे जान देना। इसमें आप नीचे भी जा सकते हैं, पूरा नीचे भी जा सकते हैं, दैट्स इट। प्रॉपर रेंज मिलेगा। ओके, रिलैक्स। अभी वन आर्म रोइंग में क्या है कि जब वन आर्म रोइंग कर रहे हो, अगर आप 15-15 मार रहे हो तो ट्राई करिएगा कि कुछ वेट ज़्यादा नहीं है तो सेम वेट पे आप जितना करते हो उससे आप 5 ज़्यादा करिएगा, तो ये आपके मसल्स को फील होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में वेट बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो रेप बढ़ाना है अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो ये था सेकंड वेरिएशन, जिसमें आपका लैट्स, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, मिड बैक, ये सब वर्क होगा। दोस्तों मैं वीडियो बीच में रोक के आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस गुड फिजिक। कभी भी बॉडी बिल्डर्स जो है वो एक चीज़ को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं, वो है उनका प्रोटीन इंटेक, ताकि उनको प्रोटीन जो है वो प्रॉपर मिलते रहे। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मोंटो पिछले 40 डेज से ले रहा है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि पता है क्या हो जाता है कि अगर सही प्रोटीन ना मिले तो कहीं ना कहीं पे प्लेस भी ऊपर नीचे हो जाती है। रिसेंट जो भी मोंटो जो ले रहा है वो है मीटल कंपनी का आइसो वे प्रोटीन। लेकिन सबसे पहले मोंटो ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक की है, लेकिन उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में कुछ बता देता हूँ। आइसो वे प्रोटीन जो है दैट इज़ लो कार्ब्स एंड लो फैट, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी में ज़्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए अगर आपको कॉम्पीट करना है तो, क्योंकि सिर्फ प्योर मसल्स दिखने चाहिए। वो तो कर ही रहा है मोंटो। अभी इसके ऊपर मैं चलता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मोंटो ने इसे क्यों लिया। सबसे पहले तो एक 36 ग्राम का स्कूप में तो 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दिन में 2 स्कूप ले रहा है, सुबह में और शाम में 2 बार वर्कआउट कर रहा है। 2 बार वर्कआउट कर रहा है, हाँ। तो सुबह प्री वर्कआउट लेता है और शाम में पोस्ट वर्कआउट लेता है। 6.6 ग्राम BC डबल है। और इसमें और एक चीज़ जो है जो आज तक शायद कंपनी ने दी नहीं है, वो है 10 mg ऑफ एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन का काम क्या बोलते सर? वो वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि अभी मैं गेनिंग पे था है ना, हमें लीन बहुत जल्दी होना था। हाँ। दिन भी काफ़ी कम बचे थे और अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला इस प्रोटीन से मुझे। एंड मैंने इसका लेने का एक ही मकसद था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था इसलिए क्योंकि मैंने इसके लैब रिपोर्ट निकाले और इसके बारकोड दिए गए थे, इससे स्कैन करके आप इसका ऑथेंटिकेशन जान सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसे मैं अपने कंपटीशन के लिए यूज़ किया हूँ और इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अब तक का वन ऑफ द बेस्ट है। इस करके हमने बोला कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मोंटो का रिजल्ट अच्छा मिला है। अभी जहाँ पर लैब रिपोर्ट के बारे में बात किया था, आपको स्क्रीन पर दिखेगा लैब रिपोर्ट। इसमें 100 ग्राम्स में 371 कैलोरीज है, 83 पॉइंट समथिंग इसमें प्रोटीन्स है और 8 पॉइंट समथिंग इसमें कार्ब्स है, और बाकी आप देख सकते हैं हर एक चीज़ लैब रिपोर्ट की।
सो ये चीज़ जो है वो भाग गई कि लैब रिपोर्ट में एवरीथिंग इज ओके, और जो है इसका बारकोड भी स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता किया कि सही है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इसका टेस्ट, बाप टेस्ट है, बेल्जियम चॉकलेट है, मैं क्या बोलूँ आपको, मुंबई की लैंग्वेज है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी चलते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अमीनो एसिड्स की सारी प्रोफाइल इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो है 36 ग्राम का इसमें स्कूप है, 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 133 कैलोरीज है और 2.9 ग्राम कार्ब्स है, डजेंट मैटर, बहुत कम है। और हर एक तरह का इसका प्रोफाइल जो है एब्सोल्युटली क्लियर है। और 1 kg का इसका पैक है। इसका जो MRP जो है वो 3699 है, जो आपको मिलेगा 2775 में। इसके अलावा ये FSS से सर्टिफाइड है, FDA से रजिस्टर्ड है, ISO से भी ये सर्टिफाइड है। इसकी और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसका जो वे जो आता है वो US से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूँ तो वहाँ से आके इसकी पैकिंग जो है वो यहाँ पर होती है, जो इसमें अपना जो फ्लेवर्स वगैरह की जो मिक्सिंग वगैरह सब यहाँ पर होती है। मेन चीज़ हो जाती है वो वे, दैट्स इट। सो रिजल्ट्स आपके सामने है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये 4 साल में कोई मोंटू का ऐसा खास एक बार हुआ था बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, और दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और इनके जो कोच के इंटरव्यू बात चली रही है, अभी तक आ नहीं रही है, काफ़ी बिजी है, तो उससे भी जरूर मिलाएंगे आपको, वो भी एक लेजेंड है। सो अभी हम चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वर्कआउट के ऊपर चलते हैं। और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हाँ। ये टोटली वेजिटेरियन वाले लोग के लिए है। हाँ। इसे नॉन वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं। मैंने इसे क्यों लिया है मैं आप लोग बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं ऐसे नॉनवेज इंटेक कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि प्रोटीन में वेजिटेरियन लेके यूज़ करूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इस कारण मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते थर्ड वेरिएशन के ऊपर, वो है डंबल रोइंग, जो मिड बैक के लिए काम में होता है। मिड बैक के मसल्स कौन से होते हैं? टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, रोम्बॉइड्स हो गया, इंफ्रास्पिनेटस हो गया, सबस्कैपुलरिस, जितने भी मिड बैक के मसल्स जो है वो वर्क करने हैं। स्टार्ट, बेंड ओवर करना है, आर्च योर बैक, हेड डाउन, और सिर्फ रोइंग मूवमेंट करना है। आपको साइड एंगल से बता देता हूँ कि साइड एंगल से कैसे करना है। बैक देखना मोंटू का कितना रिप्ड है, एक एक मसल्स दिख रहे हैं, इसका मूवमेंट दिख रहे हैं, देखो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज कर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज कर। हाँ ये रहा, ओके रिलैक्स। तो चलते हैं अभी फोर्थ वेरिएशन के ऊपर, वो है श्रग। ज़्यादा करके लोग शोल्डर्स में लेते हैं, लेकिन आप बैक में भी ले सकते हैं। अब मोंटू को अभी श्रग का मूवमेंट करते समय उसका बैक का मसल देखना, आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि बैक का मसल्स कैसे वर्क होता है। बैक आज, लीन बैक, लीन फॉरवर्ड, दैट्स इट, पुल। सो श्रग्स में जो मसल्स जो वर्क होते हैं वो है ट्रैप्स वर्क होते हैं मोस्टली। आपको ये देखो, ये जो आपको मसल्स दिख रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर, होल्ड कर, ये है ट्रेपेजियस, यहाँ से यहाँ तक, वन ऑफ द बिगेस्ट मसल इन द बैक। सो ये क्लियर देख सकते हैं ट्रैप्स। सो ये मसल वर्क करने के लिए, सो इसका भी 2 से 3 सेट आप लीजिए मैक्सिमम। ओके रिलैक्स रिलैक्स। अभी ये सब वर्कआउट में ना ज़्यादा से ज़्यादा वेट चाहिए रहता है, तो इसमें पता है क्या है कि आप मैक्सिमम रेपिटेशन करिए। लाइट वेट है तो 40 रेप 50 रेप तक कर सकते हैं, उसके 3 सेट कर सकते हैं, तो आपको वो सेम फीलिंग आएगी। चलते लास्ट वेरिएशन के ऊपर, लैट्स के लिए, वो है पुल ओवर, लाई डाउन पुल ओवर करेंगे। इट स्टार्ट। सो लास्ट वेरिएशन है जिसे पुल ओवर बोलते हैं। पुल ओवर में आप मसल्स देख सकते हैं मोंटू के, लैट्स कैसे वर्क हो रहे हैं। सो अगर ये वेट लाइट लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। 2 डंबल से भी कर सकते हो, दोनों डंबल पकड़, प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, दोनों डंबल को साथ में लेंगे तो ज़्यादा फील होगा, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप देख सकते हैं मसल्स देख सकते हैं, ये देखो ये लैट्स मसल है, इसमें वर्क हो रहे हैं, इसमें लोअर चेस्ट भी वर्क होता है। ओके रिलैक्स, बस। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कितने सेट मारने हैं, कितने रेप करने हैं, आप वो वीडियो के साथ में देख सकते हैं। सो ये 5 वेरिएशन आप करोगे तो एक आपका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, आपका मसल्स जो है वो बनने चालू हो जाएंगे। तो ये वर्कआउट आप फॉलो करते रहिएगा, तो आपका जो है बैक, आपको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे बैक के वर्कआउट करते रहिए, स्टे फिट, स्टे ऑसम रहिए। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से लेके आएंगे आप लोग के लिए कुछ और वर्कआउट्स जो आपके कमेंट डाउटफुल रहेंगे, उसके रिप्लाई भी देंगे सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो।